जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बिहार सिविल कोड, स्पेशली बिहार सिविल कोड के लिए मैं सेशन लेकर आता हूं मैथ का स्पेशल, और शानदार तरीके से, शानदार टेक्निक के साथ और शानदार जानदार अप्रोच के साथ हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखाकर जरूर मैं जाता हूं, ठीक है। और बेहतर तरीके से आप सीखते भी हैं और नोट डाउन करते भी हैं। और आज जो है मैं कुछ स्पेशल लेकर आया हूं सेशन, जो हर दिन आपको चैप्टर चलता है, लेकिन ये भी चैप्टर का ही हिस्सा है जो आपको सवाल को बनाने में सहायता करेगा। यकीन मानिए, कैलकुलेशन ट्रिक मात्र कुछ ही सेकंड में आप सीखेंगे और शानदार ट्रिक चटका दीजिएगा। यकीन मानिए, हर क्वेश्चन को, किसी भी टाइप का कोई भी कैलकुलेशन आप चटकाइएगा और सीखिएगा भी बेहतर तरीके से। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप क्या करें कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। यकीन मानिए, आपका दिल खुश ना हो गया तो आप बताइएगा। यकीन मानिए आप, और हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप सीख कर जाइएगा। बस आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, है ना। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर तरह के नए आने वाले अपडेट और नए आने वाले ट्रिक का अप्रोच का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है ना। अंत तक देखिएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। यकीन मानिए, दिल आपका खुश ना हो गया तो बताइएगा। देखो, ये देखिए, ये कंसेप्ट कुछ सीख लीजिए। मैं आपको सबसे पहले मैं कुछ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आप सीखेंगे, है ना। मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक आप सीखिएगा। यकीन मानिए, आपका दिल खुश हो जाएगा, भरोसा रखिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कुछ जनरल मैं ले रहा हूँ, कुछ जनरल आपको मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ, ठीक है। जनरल मल्टीप्लाई, देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ लिख देते हैं 32, ठीक है, 32, और यहाँ लिख देते हैं 43, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ट्रिक क्या है, जनरल नहीं टेक्निक अपनाना है, ट्रिक से चटकाना है। ट्रिक क्या है इसका, शानदार ट्रिक है। देखिए क्या करिएगा, 3 2 जा 6, क्या करिएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बहुत शानदार। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 8 यहाँ से मिला, 9 यहाँ से मिला, 9 और 8 17 होता है। 17 का 7 हो गया, 1 कैरी हो गया। फिर क्या करिए, 4 3 जा 12, 12 और 1 13 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। जैसे देखिए, यहाँ देखिए 51 हो गया और यहाँ पर 42 हो गया। अब देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही तरीका है, सेम वही प्रोसेस। देखिए 2 1 जा 2 हो गया, बहुत शानदार। उसके बाद 5 2 जा 10 और 4 1 जा 4, 4 यहाँ से और 10 यहाँ से, 14 हुआ ना। दोनों को ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 5 2 जा 10 और 4 1 जा 4, 4 और 10 कितना होता है 14, 14 का 4 हो गया, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 5 4 जा 20, 20 और 1 मिलकर 21 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, है ना। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए, इसको भी वैसे ही चटकाएंगे। देखो क्या करिएगा कि 5 7 जा 35 का 5 लिख देंगे, 3 कैरी हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 4 7 जा 28 और 5 3 जा 15, क्या करेंगे, 5 3 जा 15, ऐसे जोड़ेंगे। 4 7 जा 28, 5 3 जा 15, 15 और 28 एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 43 होगा। क्या होगा, 43 और 3 कैरी, 43 और 3 कैरी हो जाएगा तो 46 हो जाएगा। 46 का 6 4 कैरी हो गया, क्या हो गया, 4 कैरी हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 और 4 कितना हुआ, 12 और 4 हो गया आपका 16, यानी 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। यानी 1665 आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। एकदम एक झटके में चटकाइएगा, भरोसा करिए। अब कहिएगा कि सर 3 डिजिट में रहे तो क्या करेंगे, तो आगे हम सिखा देंगे, इसमें भी सिखा सकते हैं। रुकिए, आपको सिखा ही देते हैं। 3 डिजिट में सीख लीजिए। देखो देखो क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 हो, 1 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, 3 हो। देखो क्या तरीका है, ट्रिक सीखिएगा, मजा आ जाएगा। ट्रिक सीखिए, एकदम मजा आएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा। देखो
क्या करिएगा कि 4 3 या 12 का 2 1 कैरी क्रॉस गुणा करके ऐड कर देंगे। 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 और 3 7 होता है, 7 और 1 कैरी 8 हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहाँ से क्रॉस गुणा करके ऐड कर देंगे। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 8 यहाँ से 9 यहाँ से, 9 और 8 17 हो गया, 17 और 1 यहाँ से, 17 और 1 18 हो गया, 18 का 8 1 कैरी। मतलब तीसरे बार में हम तीनों लिए हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके किनारे किनारे वाला मतलब कर्नर कर्नर वाला और मिडिल वाला, ये तीनों मैंने लिया है। ठीक है, ठीक है। 18 का 8 हो गया, 1 कैरी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को लेंगे। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 1 कैरी 6 हो गया, और लास्ट में 3 2 जा 6, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आपको भले ही एक बार में ना समझ में आया हो, लेकिन इसका कोड याद रखिएगा। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को गुणा किया, मतलब एक बार लिया, फिर इन दोनों को लिया, मतलब दूसरा बार लिया, फिर तीसरा बार में ये तीनों लिया, तीसरा बार में ये तीनों लिया, कर्नर कर्नर वाला और मिडिल वाला तीनों लिया, फिर चौथा बार में ये दोनों लिया, चौथा बार में दोनों लिया, और पांचवा बार में ये एक लिया। ये कोड याद रखिएगा, ये कोड। ठीक है, नहीं तो डायग्राम बना देते हैं, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं, इस डायग्राम से भी आप सवाल बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। देखिए इसको कैसे चटकाएंगे एक लाइन में, देखो वही तरीका है। देखो क्या करेंगे, पहले मैंने क्या किया, खड़ी लाइन लीजिए, तो 2 1 जा 2, बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद क्रॉस लेंगे दोनों को, दूसरा बार में दोनों लेंगे ना, यहाँ लिखा हुआ है दोनों, 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4, 4 और 5 कितना हुआ, 9 हो गया। कैरी होगा तो लेंगे, नहीं कैरी होगा तो नहीं लेंगे। अच्छा तीसरा बार में तीनों लेंगे, तीसरा बार में तीनों का मतलब ये 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, 5 हो गया, और 5 2 जा 10, 10 और 5 15 हो गया, 1 कैरी हो गया। ठीक है, अच्छा अच्छा चौथा बार में दोनों लेंगे, दोनों कौन, देखिए यहाँ पर क्रॉस गुणा करना है, ये वाला, ये चौथा बार में दोनों लेंगे। 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, 6 और 5 11, 11 और 1 कैरी, 12 का 2 हो गया, फिर से 1 कैरी, फिर से 1 कैरी। अच्छा लास्ट बार में खड़ी लाइन लेंगे, लास्ट वाला ये खड़ी लाइन, ये वाला 3 1 जा 3, 3 और 1 कैरी 4। उम्मीद करते होंगे कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो फिर से स्किप करके पीछे करके आप देख लीजिएगा दोबारा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर ही रहेगा हमेशा, है ना, तो फिर से आप दोबारा देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलिए सीधे क्वेश्चन से मैं चलता हूँ, और ये रहा आज का मल्टीप्लिकेशन। ट्रिक तो मैंने बता दी ना, ट्रिक सब मैंने बता दिया है, ट्रिक मैंने सब बता दिया। ठीक है, बस अब क्वेश्चन से चलिए। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कैसे चटकाएंगे, सेम टेक्निक है। देखिए 23 में मल्टीप्लाई करना है 42 से, तो देखिए कैसे करेंगे, सेम टेक्निक है, जैसे मैंने बताया ना टेक्निक, वही टेक्निक से अपनाना है, सेम टेक्निक है। देखो क्या करिएगा कि ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बहुत शानदार। अच्छा 2 अंकों का डायग्राम मैंने बताया था, ये खड़ी लाइन, फिर से ये और फिर से ये डायग्राम होता है, ये डायग्राम। ठीक है, मतलब कोड याद रखिएगा, तो 1 2 1, पहला बार में 1 लेना है, दूसरा बार में दोनों लेना है, तीसरा बार में 1 लेना है। आप कोड याद रखिए, चाहे ये डायग्राम याद रखिए, दोनों से हो जाएगा। देखो 3 2 जा 6 हो गया, फिर डायग्राम में क्या है, क्रॉस गुणा करके जोड़ना है, क्रॉस गुणा करिए और जोड़ दीजिए। तो देखिए ना 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 यहाँ से और 4 यहाँ से, 4 और 12 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 16 हो जाएगा, यानी 4 और 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 का 6 एक कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9 6 6 आपके सवाल का सही और करेक्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखिए कैसे, 3 2 जा 6 का 6 लिख दिया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, है ना, 12 और 4 16 का 6 हो गया, एक कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9 हो गया 9 से 66। यही आपका करेक्ट और सही आंसर हुआ। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगले स्लाइड पर ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे चटकाएंगे देखिए, सेम प्रोसेस है। देखिए यहाँ लिखा है 54 और यहाँ लिखा है 43। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस। कौन,
तो ऐसे फिर ऐसे ये वाला टेक्निक अपनाना है, इन दोनों करके जोड़ना होता है। ठीक है, बहुत शानदार। देखिए 4 3 जा 12 का 2 1 कैरी। अच्छा, दूसरा बार में क्या करना है, क्रॉस गुणा करके जोड़ देना है इन दोनों को। ठीक है, 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, यानी 16 यहाँ से 15 यहाँ से, 16 और 15 31 होता है। 31 और एक कैरी कितना हुआ, 32 हो गया। 32 का 2 3 कैरी हो गया। ठीक है, और लास्ट में 5 चौका 20, यानी 5 4 जा 20 20 और यहाँ पर 3 20 और 3 मिलकर 23। ये रहा आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर रहा। आप उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा होगा और आपसे कहेंगे कि मैं आपसे बता दूं कि आप पेन और पेपर लेकर बैठिए। बिल्कुल आपके लिए यूनिक चीज़ मैं सिखा रहा हूं और यूनिक चीज़ से आप चटकाएंगे। अभी और भी है नज़ारे मेरे पास, आप देखते रहिए। अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे और आपको बहुत ही इजी तरीके से और बिल्कुल ट्रिक से आप चटका कर सीख कर जाएंगे। आप यकीन मानिए। आप देखिए और भी आप देखते चलिए, अभी तो छोटी छोटी बातें हैं, अभी आपको बिल्कुल हम दूर तक ले चलेंगे। देखिए ये 3 अंक वाला अभी सिखाया था मैंने। देखो यहाँ है 2 3 1, अलग अलग लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। 3 2 3। अब देखो इसको कैसे चटकाएंगे, इसका डायग्राम मैंने क्या बताया था। तो देखिए ये खड़ी लाइन, फिर ये दोनों, फिर ये तीनों लेना है और ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हुए चलना है, फिर ये दोनों लेना है, फिर ये कैरी, ये वाला डायग्राम याद रखना है। अगर कोड याद रखना है तो 1 2 3 2 1, ये कोड से भी आप बना सकते हैं, डायग्राम से भी बना सकते हैं। देखो मैंने बताया था 3 1 जा 3, बहुत शानदार। अच्छा अब देखो इन दोनों को लेंगे ना और जोड़ेंगे, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, 9 और 2 11 का 1 1 कैरी हो गया। ठीक है, अच्छा इन दोनों अब तीनों लेंगे, तीनों लेकर दोनों कर्नर वाला और एक मिडिल वाला, 2 कर्नर वाला और एक मिडिल वाला। तो देखिए यहाँ से लेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 9 और 6 कितना हुआ, 9 और 6 15 हुआ, यानी 15 हुआ। और 3 3 जा 6, 6 और 15 कितना हुआ, 21 और 1 कैरी 22 हो गया और 2 कैरी अब हो गया। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, तीसरे बार में तीनों लिए हैं, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 और 6 कितना हुआ, 3 और 6 9 हुआ। माफ़ी चाहेंगे यहाँ गलती हुआ था, फिर से देखिए 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 6 यहाँ से और 3 यहाँ से, 3 2 जा 6, तो 6 6 12 12 3 15, 15 एक कैरी 16 होगा, 16 का 6 होगा यहाँ पर। माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, ठीक ना, यहाँ पर गलती हो गया था, मैंने ये ऐसे जोड़ना था। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 6 और 3 9 हुआ और 3 3 जा 3 2 जा 6, 6 और 9 15, 15 और 1 कैरी 16 हुआ और फिर से 1 कैरी हो गया, फिर से 1 कैरी हो गया ना। अच्छा चौथी बार में ये दोनों लेंगे, कौन कौन, ये 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 और 9 कितना हुआ, 13 हुआ, 13 हुआ, 13 और एक कैरी 14 का 4 हो गया, एक कैरी लेंगे। 3 2 जा 6, 6 और एक 1 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 हो गया। तो 74 6 1 3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सीख गए, बड़ी आसानी के साथ, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस आप क्रॉस गुणा करके जोड़ने में माहिर हैं तो आसानी से आप चटका सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 4 3 1, यहाँ है 1 2 3, देखो 3 1 जा 3, इन दोनों को लेंगे, 3 3 का 9 और 2 एकम 2, 9 और 2 11 का 1 हो गया, एक कैरी लेंगे, फिर 4 3 12 और 1 एकम 1, 1 और 12 13 हो गया, और 3 दूना 6, 13 और 6 कितना हुआ, 19 हुआ, 13 और 6 19 हुआ, 19 और 1 20 का 0 हो गया, 2 कैरी दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को अब लेंगे, 4 दूना 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11, 11 और 2 कैरी 13 हो गया, फिर से एक कैरी हो गया, फिर से 4 1 जा 4, 4 और 1 5 हो गया, 5 3 0 1 3 आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर हो गया। आप इस तरह आप चटका सकते हैं। कोड क्या है, ये कोड है आपका, ये कोड, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। कोड क्या है, तो कोड ये है, कोड ये है। आप कोड से भी बना सकते हैं, डायग्राम से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू,
चटका दिया बड़ी शिद्दत के साथ। अब देखिए, अब आप सीखेंगे वैसी मल्टीप्लिकेशन जो संख्या 100 के पास हो, वैसा मल्टीप्लिकेशन अब आप सीखेंगे जो लगभग 100 के पास हो। यहाँ लिखा है व्हेन द नंबर इज द नियरेस्ट 100, वैसी संख्या लेना है आपको जो क्या हो, 100 के नज़दीक हो और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ी शानदार ट्रिक से चटकाएंगे। अभी आपने 3 अंकों का जो ट्रिक सीखा वैसे भी चटका सकते हैं, नहीं तो जो संख्या 100 के पास रहती है उसको चटकाने का एक अलग टेक्निक होता है। अलग टेक्निक कैसे, तो देखिए, देखो यहाँ मल्टीप्लाई करना है 103 में, मल्टीप्लाई कर देना है 105 में, ठीक है। अब देखिए ये संख्या जो है 103 जो है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 3 ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो 105 है ये संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहिएगा 5 ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। ये संख्या 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 लिखे हैं, ये संख्या 100 से 5 ज़्यादा है तो 5 लिखे हैं। उसके बाद आप क्या करिए कि क्रॉस क्या कर दीजिए, क्रॉस जोड़ दीजिए। आप 105 में 3 जोड़िए और चाहे 103 में 5 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 108 आएगा। तो आप कोई भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाना था इसलिए हम दोनों जोड़कर आपको दिखा दिए, लेकिन आप कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ से जोड़िएगा। आप 103 में 5 जोड़िए तो भी सही है, या 105 में 3 जोड़िए तो भी सही है। आप एक ही जोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये लिखने के बाद यहाँ 5 और 3 में गुणा कर दीजिए। ये 5 यहाँ लिखे हैं, 3 जो लिखे हैं गुणा कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई करिए। 5 3 15 हो गया, यानी 10,815 आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर हो गया। ये सब तब चटकाएंगे, ये तब चटकाएंगे इस तरह जब संख्या दोनों 100 के आसपास हो। संख्या 100 के आसपास हो। अगर 100 के आसपास नहीं हो तो उसका ट्रिक अभी तो इसके पहले मैंने बताया था, अभी तुरंत इसके पहले वाला स्लाइड में, ठीक है, वैसे चटका सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन होता है जो आप बिल्कुल इस टेक्निक से और इस ट्रिक से एक झटके में चटका सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और संख्या 106 हो गया, 103 हो गया। यहाँ देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो वही टेक्निक 103 में 6 जोड़ दीजिए, चाहे 106 में 3 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 109 होगा। कितना होगा, 109 होगा। 6 और 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 त्रिज्या कितना होता है, 18 होता है। 10,918 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। तो इस तरह आप जब भी 100 के नज़दीक हो कोई भी संख्या, है ना, तो हम चटका सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 100 से ज़्यादा है तो हम जोड़ रहे हैं। मान लीजिए संख्या अगर 100 से कम रहता तो हम घटाते हैं, जैसे मिलने वाला है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा, देखिए, देखते रहिए। देखो यहाँ सवाल है, ये भी बहुत अद्भुत है। ये देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेगा 2 ज़्यादा है। अच्छा, ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेगा 12 ज़्यादा है। वही टेक्निक फिर से देखिए, 112 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 114 हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, 12 और 2 में गुणा कर दीजिए तो 12 दूना कितना हो गया, 24 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और क्या, ये सही आपका आंसर हो गया। ये बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है। इस मज़ेदार ट्रिक से मैंने बताया था ना, आपका दिल खुश नहीं होगा तो आप बताइएगा, बिल्कुल आपका मन और मिजाज ये कहता होगा कि ऐसा और सीखें, ठीक है। और भी है नज़ारे मेरे पास। आप सोचेंगे ये संख्या तो 100 के पास है, इससे बड़ी संख्या रहेगी तो क्या करेंगे। यकीन मानिए, आप कितना हो बड़ी संख्या हो, इस तरह की भी संख्या हो तो भी आप चटकाएंगे। देखिएगा अभी मिलने वाला है, अंत तक देखिए। मैंने क्या बताया, अंत तक देखिए, हर क्वेश्चन से आप कुछ सीख कर जाइएगा, भरोसा रखिए। देखो आगे देखिए, आगे सवाल में देखिए, देखते रहिए और चटकाते रहिए। देखो यहाँ देखो, ये सवाल में देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेगा 12 ज़्यादा है, ठीक है। ये संख्या 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेगा 14 ज़्यादा है, बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, अब ये करिए कि आप 114 में 12 जोड़ दीजिए, चाहे 112 में 14 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 126 होगा। कितना होगा बू, 124 होगा। 4 2 6 11 एक मिलकर 12, बहुत बढ़िया। उसके बाद 12 और 14 में गुणा करेंगे। देखिए 12 और 14 में गुणा करने का भी टेक्निक है, 12 और 14 में गुणा करने का भी ट्रिक है, बड़ा शानदार ट्रिक है। देखिए क्या करिए कि 12 और 14 के बीच में या तो आप 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, टेबल
तब हो जाएगा। नहीं तो सबसे शानदार टेक्निक क्या है कि इसके दोनों के बीच में एक संख्या 13 है। क्या है? 13 है। इस 13 का स्क्वायर करके एक घटा दीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 169 में से एक घटाएगा तो कितना होगा? 168 हो जाएगा बाबू। ये हो गया। जब भी वैसी दो संख्या जिसके बीच में एक संख्या होती हो, वैसी दो संख्या जिसके बीच में एक संख्या होती है, तब बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दिया जाता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको नहीं बताया था, लेकिन यहाँ बता दूं कि यहाँ हमेशा राइट साइड में 2 ही डिजिट रखना है, 2 प्लेस रखना है। तीसरे वाले को कैरी के रूप में दे देना है। यहाँ डबल अंक रखना है, ट्रिपल नहीं। अगर ट्रिपल आता है तो 1 कैरी के उसके बगल वाला तीसरे को कैरी के रूप में बगल में दे देंगे। तो 126 में एक कैरी हो जाएगा तो 127 हो गया और बगल में डबल डिजिट के रूप में क्या है? 68 है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। कौन बाबू? 12,768 आपके सवाल का सही आंसर रहा और आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना, बिल्कुल एक झटके में। आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। यकीन मानिए, भरोसा करिए, आपको बहुत ही अद्भुत सवाल मिलेगा और अद्भुत आपको टेक्निक भी मिलेगा। देखो यहाँ देखिए, भी वैसे ही है। ये 100 से कितना ज़्यादा है तो कहेगा 15 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना ज़्यादा है तो कहेगा 8 ज़्यादा है। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए, 108 में 115 में 8 जोड़ दीजिए, चाहे 108 में 15 जोड़िए, दोनों कंडीशन में कितना होगा? 123 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 123 हो जाएगा ना। बहुत शानदार। उसके बाद इस 15 और 8 में गुणा करेंगे, 15 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 15 8 120 होता है। बहुत शानदार। अब देखिए ना, यहाँ पे ट्रिपल डिजिट आ गया ना, ट्रिपल डिजिट आ गया तो तीसरे वाले को कैरी के रूप में आगे बढ़ा देंगे। तो 123 में एक कैरी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 124 हो गया। अब बगल में डबल डिजिट के रूप में 20 रहेगा तो 20 हमने लिख दिया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। हो गया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो अब देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखो कैसे चटकाएंगे इसको। देखो, अच्छा, यहाँ 100 से ये कितना ज़्यादा है तो कहेगा 99 ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है तो 1 लिख देंगे। बहुत शानदार। अब आप क्रॉस जोड़िए, 1 से 1 में 99 जोड़िए, चाहे 1 से 99 में 1 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 200 होगा। ठीक है। अच्छा, 99 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 99 होगा। यहाँ ट्रिपल डिजिट नहीं आ रहा है कि हम कैरी देंगे, ये डबल डिजिट ही है, इसलिए यहीं पर आंसर हो गया। यहीं पर आंसर हो गया आपका सही आंसर। ये हो गया 20,099। चटका दिया ना, चटकाया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आप अगले सवाल को भी चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। कैसे? तो देखिए ना, ये सवाल में 100 से कितना ज़्यादा है? 144 तो कहेगा 44 ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 100 से कितना ज़्यादा है तो कहेगा 2 ज़्यादा है। बहुत बढ़िया। अब आप 102 में 44 जोड़िए, चाहे 144 में 2 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 146 से होगा। बहुत शानदार। उसके बाद 44 में 2 से गुणा कर दिए तो 44 गुना कितना होता है तो कहेगा 88 होता है। और यही 14,688 आपके सवाल का सही आंसर रहा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी शिद्दत के साथ आप हर क्वेश्चन को चटकाना सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार। और अगर आपको पसंद आ रहा है दिल से तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक थोड़ा करते चले, है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते चले साथ ही साथ, है ना। और चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो इस तरह का ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो ऑल पर क्लिक करके। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, और इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। आप पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं और आप ट्रिक चटका सकते हैं। देखो आगे है 97 है। अब देखिए, ये 100 से कम हो गई। अभी तक आप सीख रहे थे कि वो संख्या 100 के नज़दीक रहे लेकिन 100 से ज़्यादा रहे, लेकिन अब क्या हो गई? ये भी संख्या 100 के पास है, 100 के नज़दीक है, लेकिन ये 100 से कम आ गई। तो कम आ गई तो ये 97 जो है, ये 97 100 से कितना कम है तो कहेगा 3 कम है। तो 3 माइनस करिए। अब पहले ज़्यादा था तब प्लस कर रहे थे, अब कम है तो माइनस करेंगे। अच्छा, ये 94 100 से कितना कम है? 6 कम है तो 6 माइनस कर दिया। अब उसके बाद सेम वही प्रोसेस, इसके बाद सेम वही प्रोसेस। कौन?
तो 94 में 3 घटाइए चाहे 97 में 6 घटाइए, माइनस आ गया ना, तब घटाना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में 91 आएगा। क्या आएगा बाबू? 91। उसके बाद इस 3 और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जाए 18 हो गया। और यही आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर हो गया। 9118 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 9118 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल कैसे अब चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखो यहां देखिए, ये 89 100 से कितना कम है? 89 100 से कितना कम है? तो कहेगा 11 कम है, तो 11 माइनस कर देंगे। अच्छा, ये 92 जो है ये 100 से कितना कम है? तो कहेगा 8 कम है, तो 8 माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्रॉस माइनस करेंगे। 92 में से 11 घटाइए चाहे 89 में से 8 घटाइए, दोनों कंडीशन में 81 होगा। कितना होगा बाबू? 81 होगा। और उसके बाद सेम प्रोसेस 11 में 8 से गुणा करिए तो 11 8 जा 88 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 8188 आपके सवाल का सही आंसर रहा है। 89 और 92 में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर ये टेक्निक और ट्रिक अगर आप नहीं सीखे होते तो अगर हम कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करिए तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, यकीन मानिए आप। लेकिन अगर ट्रिक सीख गए हैं तो आप बिल्कुल आप एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाते हुए चलिएगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए। आगे देखिए अगला सवाल है ना, सब सवाल महत्वपूर्ण है, चटकाते हुए चलिए। देखो ये सवाल जो है ये 100 से कितना कम है? 15 कम है, तब 15 माइनस करेंगे। ये 100 से 12 कम है, 88 12 कम है ना 100 से, तो 12 माइनस कर देंगे। अब देखिए, अब 85 में से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 12 और 15 में गुणा करेंगे। 12 और 15 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 180 हो जाएगा, क्योंकि 12 दूना 30, सॉरी 15 दूना 30 और 15 3 18, 180 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर डबल डिजिट ही रखना है, ट्रिपल को तीसरे वाले को कैरी के रूप में आगे दे देंगे। तो 73 और 1 कितना हो गया? 74 हो गया। और बगल में 80 है तो 80 रहेगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आप 85 और 88 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा ना। बड़ी शिद्दत के साथ आपने सीखा ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप हर क्वेश्चन को चटकाते हुए सीखिए। बहुत शानदार टेक्निक है ना। अब देखो, अब उससे भी कुछ बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब आ गई बात कि व्हेन द नंबर इज द नियरेस्ट टू 100, जब संख्या 200 के पास हो, जब संख्या 200 के पास हो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तो बिल्कुल आप घबराइए मत, जब हम हैं तो किस बात को आपको गम है। ठीक है, बस देखते रहिए और सीखते रहिए, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये संख्या 200 से कितना ज्यादा है? तो कहिएगा 4 ज्यादा है। 200 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना। अच्छा, ये 212 जो है ये 200 से कितना ज्यादा है? तो कहिएगा 12 ज्यादा है, तब 12 ऐड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए 212 में 4 जोड़िए, अच्छा 204 में 12 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 12 4 16 हो जाएगा, 216 हो गया। दोनों कंडीशन में कितना होगा? 216। अच्छा, एक काम और इसमें करना है, करना ये है कि चूंकि संख्या 200 के पास है ना, तो इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही काम एक करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और इसके बाद वाला प्रोसेस सेम है। 4 में 12 से गुणा करिए तो 12 चौका कितना हो गया बाबू? 48 हो गया। बहुत बढ़िया। अब 216 में 2 से गुणा करिए तो 2 दूना 4 हो गया और 16 दूना 32 हो गया, 4 से 32 हो गया। और बगल में 48 है तो 48, और यही आपके सवाल का सही क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। 43,248 आपके सवाल का सही आंसर हो गया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आराम से चटकाते हुए चलिए, आपको दिक्कत तो होने ही वाला नहीं है। हम हर क्वेश्चन को चटकाना बिल्कुल सिखाएंगे एक झटके में। देखो ये संख्या 212, 200 से कितना ज्यादा है? तो कहिएगा 12 ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, ये संख्या 218, 200 से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 218 में 12 जोड़िए तो कितना होगा? यहाँ पर 30 हो जाएगा ना। 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30, 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 230 हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
अच्छा, उसके बाद 12 और 18 में गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 का 6 हो गया, 3 कैरी, और 18 एकम 18, 18 3 21 हो गया। ठीक है। अच्छा, चूंकि यहाँ पर डबल डिजिट ही रखना है, तीसरे वाले को कैरी के रूप में आगे बढ़ा देना है, तो 230 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 232 हो जाएगा। ठीक है, 230 में 2 ऐड करेंगे तो 232 हो जाएगा। बगल में 16 है तो 16, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, सही आंसर हो गया और सटीक आंसर हो गया। आपने क्या कर दिया बाबू, चटका दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, देखो सवाल, देखो चटकाते हुए चलिए, सवाल को देखिए और चटकाते हुए चलिए। ये देखिए, ये जो सवाल है, अच्छा ये सवाल है, अच्छा पीछे वाला में मैंने ये किया था कि नहीं जी, एक बार देख लीजिए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, कहीं छूट तो नहीं गया है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर गलती हुई है, इसीलिए मुझे लगा कि गलती है। इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से पहले क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मैंने बताया था ना, ये गलती है। क्या है, गलती है। देखिए यहाँ पर 200 कितना आया है, 30 आया है, और यहाँ पर 216 आया है। ठीक है, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि संख्या 200 के पास है ना, ये हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये हम लोगों ने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। माफ़ी चाहेंगे आपसे बाबू, ये हम लोगों ने छोड़ दिया था। 2 से पहले गुणा करेंगे तो 23 दूना 46 हो गया, 400 कितना हो गया बाबू, 60 हो गया। अब बगल में 216 है तो 216 रहेगा, लेकिन डबल डिजिट रखना है, दूसरे को कैरी के रूप में देंगे, तीसरे को कैरी के रूप में 2 को दे देंगे, तो 462 हो गया। अब बगल में 16 है तो 16, ये रहा सही आंसर, ये रहा सही आंसर। ठीक है, ये गलती हो गया था, माफ़ी चाहेंगे, ये गलती हो गया था आपसे। ठीक है, बहुत शानदार। देखो अगला सवाल देखिए, हमें लगा कि कुछ ना कुछ छूटा है। देखो यहाँ देखिए, ये संख्या जो है 200 से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है, तो 36 ऐड करेंगे। ये संख्या 200 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 ऐड करेंगे। अब उसके बाद 202 में 36 जोड़िएगा तो 238 हो गया। 200 कितना हो गया बाबू, 38 हो गया। चूंकि संख्या 200 के पास है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में बगल में लिखेंगे 36 दूना 72। 36 दूना कितना बाबू, 72 हो गया। बहुत शानदार। अब 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 दूना 16 हो गया, 3 दूना 6 7 हो गया। ठीक है, और 2 दूना 4 हो गया। बगल में 72 है तो 72 हो गया, और यही आपके सवाल का सही क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। हो गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है, इसको भी चटकाएंगे। देखो अब ये 200 से कम हो गया, इसके पहले 200 से ज़्यादा था, अब 200 से क्या हो गया बाबू, कम हो गया। तो 200 से ये कितना कम है, तो कहिएगा 2 कम है। बहुत बढ़िया। ये 200 से कितना कम है, तो कहिएगा 7 कम है, तो 7 माइनस कर देंगे। अच्छा, 193 में से 2 घटाइए, चाहे 198 में से 7 घटाइए, 200 दोनों कंडीशन में आपका कितना होगा, तो कहिएगा 191 होगा। कितना होगा, 191। संख्या चूंकि 200 के पास है दोनों, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाद में आपको प्रोसेस मालूम है, ये 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 191 में 2 से गुणा करिए तो 2 एकम 2, और 19 दूना हो गया 38 हो गया। अब बगल में 14 है तो 14 हो गया। ये रहा आपके सवाल का आंसर, 38,214। 198 और 193 में गुणा करिएगा तो ये आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये संख्या भी 200 से कम है ना, कितना कम है, तो कहिएगा 12 कम है। ये संख्या 200 से 11 कम है, तो 11 माइनस कर देंगे। अच्छा, 188 में से 11 घटाइए, चाहे 189 में से 12 घटाइए, दोनों कंडीशन में 177 आएगा, 177 आएगा। संख्या 200 के पास है दोनों, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद वाला प्रोसेस 11 में 12 से गुणा कर देंगे तो 132 होगा। 11 में 12 से गुणा करने का क्या ट्रिक है, 12 से गुणा करने का क्या ट्रिक है 11 में, तो देखिए 11 से जब भी कोई संख्या में गुणा करना हो तो 2 है तो 2, 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3, और लास्ट में 1 है तो 1, इस तरह होता है। ठीक है, बहुत शानदार। अब क्या करिए, इस 2 से इसमें गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 17 दूना 34, 35 हो गया, और बगल में 132 है तो 132। अब 2 ही डिजिट रखना है यहाँ पर, तीसरे वालों को कैरी के रूप में आगे बढ़ा देंगे तो 354 में 1 जोड़ेंगे तो 355 हो गया, और बगल में 32 है तो 32 रहेगा, और यही आपके सवाल का सही क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। सही 35,532 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप 188 और 189 में गुणा करेंगे तो 35,532 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए
अब देखिए, अब संख्या जब 300 के नजदीक हो तो सेम प्रोसेस, 400 के नजदीक हो सेम प्रोसेस, 500 के नजदीक हो सेम प्रोसेस, आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। देखो इसमें क्या है कि ये संख्या 300 के पास है ना, तो वही प्रोसेस है। 300 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है ना, तो 12 ऐड कर देंगे। ये 300 से कितना ज्यादा है, 305 जो है, 300 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 ऐड कर देंगे। और उसके बाद वाला प्रोसेस आपको मालूम है, 305 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 317 हो जाएगा। 300 कितना हो जाएगा बाबू, 17 हो जाएगा। चूंकि संख्या ये 300 के पास है, अब संख्या किसके पास है, 300 के पास है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, उसके बाद वाला प्रोसेस सेम है। 12 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा और क्या। अब गुणा कर दीजिए तो 17 3 51 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और बगल में 60 है तो 60 हो गया। 95,160 आपके सवाल का सही आंसर रहा। ठीक है, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। हर क्वेश्चन को एक ही कंसेप्ट लग रहा है, यकीन मानिए आप, एक ही कंसेप्ट से हर क्वेश्चन चटकाइएगा। ये संख्या 300 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है। ये संख्या 300 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, 322 में 4 जोड़िए तो कितना होगा, 326 हो जाएगा। 326 हो जाएगा, हो जाएगा ना, 4 2 6। ठीक है, अच्छा संख्या 300 के पास है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई और 22 चौका होता है 88 और क्या, 88 हो गया। अच्छा 3 से गुणा करिएगा तो 6 18 और 3 दूना 6 6 1 7 हो गया। 6 18 का 8, 6 18 का 8 हो गया, एक कैरी, 3 2 6 और एक 7 हो गया और लास्ट में 3 3 9 हो गया। बगल में 88 है तो 88 लिख देंगे और यही आपके सवाल का सही क्या हो गया बाबू, आंसर हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखो सवाल, देखो अब सवाल अगला देखो। ये सवाल जो है ये 300 से अब कम आ गया, इसके पहले 300 से ज्यादा आ रहा था ना। अब देखिए ये सवाल 300 से कम है, कितना कम है, 300 से 299, एक कम है तो 1 माइनस करिए। ये 293 300 से कितना कम है, 7 कम है तो 7 माइनस करिए। तो 293 में से 1 घटाइए तो कितना होगा, 292 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। संख्या सब 300 के पास है, संख्या दोनों क्या है, 300 के पास है लगभग, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद लास्ट में आपको 7 1 जा 7, लास्ट में 7 1 जा 7। लेकिन यहाँ डबल डिजिट ही रखना है, मैंने क्या बताया था, डबल डिजिट ही रखना है। तो 7 1 जा 7 में एक ही अंक आ रहा है तो इसके पहले एक 0 दे देंगे। तो अब देखिए डबल डिजिट में आ गया ना, तो डबल डिजिट ही रखना है। जब भी मल्टीप्लाई करने पर सिंगल डिजिट आए राइट साइड तो डबल बनाने के लिए एक पहले 0 डाल देंगे। ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद देखिए 3 2 जा 6, 9 3 जा 27 का 7 2 कैरी हो गया और 2 3 जा 6 6 और 2 8 हो गया। ठीक है, 3 दूना 6, 9 3 27 का 7 2 कैरी, 3 दूना 6 और 6 2 8 और बगल में 0 7 है तो 0 7 दे देंगे और यही आपके सवाल का सही क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आगे देखिए अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये भी संख्या 200 से कम, सॉरी 300 से कम है। 300 से कितना कम है, 295 तो कहिएगा 5 कम है। 300 से कितना कम है, 288 तो कहिएगा 12 कम है, तब 12 माइनस कर देंगे। उसके बाद 295 में से 12 घटाइए, चाहे 288 में से 5 घटाइए, 283 होगा। कितना होगा बाबू, 283 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद संख्या 300 के पास है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई और उसके बाद 12 25 60 हो गया। 12 25 60, 3 से गुणा करिए तो 3 3 या 9 हो गया। 8 3 का 24 का 4 हो गया, 2 कैरी और 3 दूना 6 6 2 8 और बगल में 60 है तो 60। 84,960 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यानी 295 और 288 में गुणा करिएगा तो 84,960 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बाबू, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब कुछ कंसेप्ट सीखिए, अब कुछ स्पेशल कंसेप्ट सीखिए यहाँ पर। अब आप कुल मिलाकर बात समझ गए होंगे कि संख्या जब 400 के पास रहेगा तो 4 से गुणा करिएगा, संख्या 500 का रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या 600 के पास रहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी वाला प्रोसेस सेम है, बाकी वाला प्रोसेस सेम है। देखो अब कुछ इसमें स्पेशल है। क्या स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है इसमें कि देखिए, इसमें जब भी दो अंकों की ऐसी संख्या जिसको गुणा करना हो, जिसके राइट साइड वाला अंक यानी यूनिट डिजिट 2 और 8 जोड़ने पर 10 आ जाए,
मतलब कुछ भी हो, 2 और 8 यहाँ पर जोड़ने पर 10 रहा है, 3 और 7 भी हो सकता है, 4 और 6 भी हो सकता है। मतलब जोड़ने पर राइट साइड संख्या जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाए। और लेफ्ट वाली संख्या, लेफ्ट वाली यानी 4 4 दिखाई दे रहा है, 5 5 दिखाई दे, ये संख्या समान दिखाई दे। क्या दिखाई दे, समान मतलब इक्वल। लेफ्ट साइड वाली संख्या इक्वल दिखाई दे और राइट वाली संख्या का योग 10 दिखाई दे, तब उसका ट्रिक बड़ा ही शानदार है। तब उसका ट्रिक बड़ा ही शानदार है। क्या ट्रिक है कि 8 और 2 में गुणा कर दीजिए, सॉरी हाँ 8 और 2 में गुणा करिए तो 8 दूना कितना हो गया, 16। 16 का पूरा 16 लिख दीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ दोनों जगह 4 दिख रहा है ना, तो 4 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी 5 से 4 में गुणा कर दीजिए तो 5 चौका 20 हो गया। यानी 2016 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 42 और 48 में गुणा करिएगा तो 2016 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। ये रहा शानदार टेक्निक, शानदार अप्रोच। एक और संख्या देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 39 और 31। ये भी देखिए, इसमें भी ये संख्या दोनों जोड़ने पर 9 और 1 मिलकर 10 हो रहा है ना, और ये 3 3 मिलकर समान हो रहा है ना, तो वही तरीका है। 9 1 जा 9, लेकिन 09 लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, डबल डिजिट में रखना है, डबल डिजिट में। 9 1 जा 9 लेकिन 09। अच्छा, 3 में 1 बढ़ा देंगे, 3 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 4 4 3 कितना हो जाएगा, 12। 1209 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, तो देखिए इस सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये उसी पर है। क्या है, 74 दिया हुआ है और 76 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ना, ये 6 4 10 हो रहा है और 7 7 संख्या समान है, तो 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 7 में 1 बढ़ा दीजिए, 8 हो गया। 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो गया। 56 24 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला सवाल भी चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखो, जैसे 80 क्या है, 1 है, और 80 क्या है, 9 है। ये भी वैसे ही है। तो देखिए 9 1 जा 9 लेकिन 09, ठीक है। 8 में 1 बढ़ा देंगे तो 9 हो गया। 9 8 कितना हो गया बाबू, 72 हो गया। और ये रहा आपके सवाल का सही आंसर। चटका दिया ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अब देखिए टाइप 2, अब ये टाइप 2 है। अब देखिए उसका अपोजिट है ये संख्या। देखिए जैसे 27 है और यहाँ पर 87 है। अब अभी आपने देखा था कि राइट साइड जोड़ने पर क्या रहा था, 10 आ रहा था। राइट साइड यानी यूनिट जोड़ने पर क्या रहता, 10 रहा था। अब लेफ्ट साइड जोड़ने पर 10 रहा है, 8 2 10। अब इधर साइड, इधर लेफ्ट साइड जोड़ने पर 10 रहा है, और राइट साइड जो है संख्या अब इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी समान आ रहा है। इसके पहले अपोजिट था, तो इसको क्या ट्रिक है, सेम ट्रिक है, थोड़ा सा अंतर है। सेम ट्रिक है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, देखिए 7 7 जा 49, बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, 8 में 2 से गुणा कर दीजिए। 8 दूना 16, 16 में इस 7 को जोड़ दीजिए। 16 और 7 कितना होता है, 23 होता है। 16 और 7 कितना होता है, 23 होता है। 16 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। तो 2349 आपके सवाल का सही आंसर होगा। इन दोनों को गुणा करिएगा तो ये आएगा। क्या आएगा, ये आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। समझ गए ना, ट्रिक सीख गए ना, बहुत ही मजेदार मजेदार ट्रिक है। देखो आगे वैसे ही है, देखिए ना, आगे वैसे ही है, आगे वैसे ही है। 43 और 63, फिर से वही आ गया। 3 3 जा 9 लेकिन 09, क्यों, क्योंकि डबल डिजिट में रखना है। अच्छा, 6 चौका कितना हो गया, 24 हो गया। 6 चौका 24, 24 और 3 जोड़ दीजिए। 24 से 3 कितना होता है, 27। 24 3 27, 3 जोड़ देंगे ना, बहुत बढ़िया। चटका दिया ना, आसानी से, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह आज का सेशन बस इतना ही समाप्त होता है। और आपसे गुजारिश है कि अगर रियल में आपको सब कुछ पसंद आया होगा और आपका दिल खुश हो गया होगा, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह का नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद।